हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी को आपने सुना होगा, पहले दिल्ली भेजा गया और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को नागौर भेजा गया। मगर सूफी साहब अपनी जगह सूफी साहब, लेकिन नागौर वाले इतने खतरनाक थे, माफ कीजिएगा, कि हजरत हमीद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसी जात, जानशीन गरीब नवाज जैसी जात, वो गरीब नवाज से कहने लगे हुजूर मामला नहीं बैठे अपना। तो इतने खतरनाक लोग थे। ये सूफी साहब की करामत है कि सबको झेल रखा है, सबको संभाल रखा है। हाँ जी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये अलग बात है, मैं आपको नहीं कह रहा, उस दौर के लोगों की बात सुना, अपने पे ले लो आप, उस दौर की बात कर रहा हूं। अब तो आप सूफी हमीदुद्दीन के फैजान, और आप क्यों, अब तो हम सब सूफी हमीदुद्दीन के फैजान से माला माल हैं। अब तो जनाबे वाला कश्ती के मल्ला वो हैं, अब तो नाखुदा वो हैं। हमें क्या करना है, किधर जाना है, किधर जाना है, हाँ हमें तो बस देखना है किधर सूफी हैं उधर जाना है, बस। अब तो बात ही खत्म हो गई। मैं पुराने दौर की बात कर रहा हूं, जिस दौर में हालात ऐसे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कोई छोटी मोटी जात का नाम है, जिसकी रहनुमाई के लिए जनाब खिजर अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ लाए। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के वालिद का विसाल बहुत जल्दी हो गया था। आपकी उम्र शरीफ जो है वो 6 साढ़े 6 साल आसपास थी कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया। आपकी वालिदा ने आपको पाला, एक खातून के साथ रवाना कर दिया कि ले जाओ और मेरे बेटे को इल्म दीन सिखाना। आज तो लोग मदरसा दावत इस्लामी वाले बेचारे मुबल्लिगीन हमारे ये कहते हैं कि लाओ भाई बाद इशा बालिगान पढ़ा दें। मेरा बच्चा इतनी दूर नहीं जा सकता, मौलाना आप यहीं आकर पढ़ा दो। ये कंडीशन, हम इशा पढ़ने के लिए, इशा बाद पढ़ने के लिए बालिग बच्चे डर रहे हैं, ये कंडीशन है। मगर हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की वालिदा ने अपने बेटे को एक खातून के हाथ में दिया, ले जाओ और मैंने अल्लाह के लिए अपने शहजादे को वक्फ कर दिया, जाओ इसको तालीम सिखाओ। वो खातून लेकर चली ना, तो सामने से बुजुर्ग आ गए। थोड़ी दूर सफर करने के बाद जब सामने से बुजुर्ग आए तो उनसे मुलाकात हुई। बुजुर्ग की, बड़ी भी कहाँ ले जाती हुई शहजादे को, का इल्म दीन सिखाने ले जाती हूँ। आज लोग समझते हैं कि बगैर इल्म दीन के मल्लामतुद्दहर बन जाएंगे हम। हाँ, लोग ये समझते हैं कि आज बस चिल्लम के कश में सारा कश्फ रखा है। आजकल तो हालात यही है जनाब, लोगों ने ये सोच रखा है, माफ कीजिएगा, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन ये हकीकत है। हर बंदा चाहता है बगैर मेहनत के काम हो जाए। जो औरतों का मिजाज होता है ना, औरतों का, कि उनका बस चले तो बाबा जी ऐसा ही तावीज़ दे दो कि वॉशिंग मशीन भी खुद भी चलती रहे, हमें वो भी कपड़े भी डालने की जरूरत नहीं हो। हाँ, बाबाओं के पास ये अलग बात है, आने वाले दौर में जाके लोग मौकिल मांगने लग जाएंगे कि हमें काम नहीं करना पड़े। हाँ, आप बाबा हो, आप, मैं आपकी बेटी हूँ, आप ससुराल मेरे साथ एक मौकिल भेज देना ताकि मैं सोती रहूं और मेरे घर का काम वो करते हैं। ये कंडीशन है, माफ कीजिए, ये हालात हैं, अल्लाह समद। लेकिन उस दौर में देखें क्या हालात थे। तब तफसीलात, मैं फिर कहता हूँ, तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है, वरना मैं आपको नब्बाजी करके बताता कि हालात क्या है। लेकिन तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। बाकी बातें मौलाना मुबारक साहब से पूछ लीजिएगा, इनको इन चीजों का ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खिदमत के लिए यह भी देखा गया कि किन लोगों में जाया जा रहा है और किसको भेजा जा रहा है। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को उनकी वालिदा ने बचपन में कहा, ले जाओ और जाकर इल्म दीन सिखाओ। जो मां के पेट से वली बनकर पैदा, वो लोग भी मदरसे जाते हैं। गौसे पाक मां के पेट से वली बनकर तशरीफ लाए, मदरसे गए। गरीब नवाज की मां फरमाती है, हजरत बीबी माहे नूर कहती, मेरा बेटा मोइनुद्दीन हसन जब मेरे पेट में था तो रात के आखिरी हिस्से में पेट के अंदर से अल्लाहू की सदाएं आती थी। फिर भी मदरसे जाते हैं। ये अलग बात है कि उन पढ़ाने वालों का लेवल अपना अपना होता था, ये अलग बात है, लेकिन मदरसों का रुख सब करते। बल्कि पीराने पीर ने तो कसीदा गौसिया में चैप्टर ही क्लियर कर दिया, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा, मैंने इल्म हासिल किया, इतना किया कि मैं कुतुब बन गया। बहरहाल हजरत कुतुब पाक की मां ने फरमाया, ले जाओ, और मैंने अपने शहजादे को वक्फ कर दिया। वो खातून लेके थोड़ी दूरी पर पहुंची तो एक बुजुर्ग मिले, कहां ले जा रही हो? कहने लगे, इल्म दीन सिखाने ले जा रही हूँ। उन बुजुर्ग ने कहा कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा हो तो ये शहजादा मेरे हवाले कर दो, मैं इनकी तालीम का इंतजाम कर दूंगा। कहा ठीक है, आप चेहरे बुशरे से अच्छे लगते हैं, नेक सीरत लगते हैं, शरीफ आदमी मालूम होते हैं, शहजादा आपके हवाले करती हूँ।
देखें आप, यूं ही कोई कुतुबुद्दीन नहीं बन जाता। बचपन में विसाल हो गया, माँ ने जो है वो दीन के लिए वक्फ कर दिया, जो खातून लेकर आई उन्होंने किसी और के हवाले कर दिया। अब वो उस बुजुर्ग के साथ वो लेकर एक मदरसे पहुंचे। एक बुजुर्ग गालिबन शेख जियाउद्दीन उनका नाम था, इस वक्त मेरे जहन में नहीं है। उनके पास पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा कि अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन का हुक्म है, इन्हें तालीम दो। उन्होंने खड़े होकर उस बुजुर्ग का इस्तकबाल किया, उनके जुमले सुने और उसके बाद बुजुर्ग ने इजाजत चाहिए। जैसे वो पलटे ना तो उनके उस्ताद हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने के उस्ताद ने कहा, शहजादे तुम बड़े बख्त वाले हो। यहीं से वो बख्तियार हुए हैं। तुम बड़े बख्त वाले हो, अच्छे नसीबे वाले हो, इसलिए कि खुद खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह का फरमान मुझे सुनाने आए हैं कि ये कुतुबुद्दीन है, तुम्हें अहकमुल हाकिमीन का हुक्म है कि इसको तालीम। यानी वो लाने वाले बुजुर्ग खिज़र थे और फिर उनकी तालीम की कंडीशन ये थी, यूं ही कोई गरीब नवाज का जानशीन हुआ, 4 दिन में कुरान मुकद्दस पूरा हिफ्ज कर लिया। 4 दिन हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने सिर्फ 4 दिन में कुरान हिफ्ज कर लिया। मैं क्या बताऊं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, क्या ये बात याद आ गई तुम्हें? मैंने सुना दी। कुतुबुद्दीन तो फिर कुतुबुद्दीन, गरीब नवाज का खुद का शहजादा मौजूद था और जनाबी एक फाइक शहजादा मौजूद था। खुद गरीब नवाज के खलीफा हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन, लेकिन उसके बावजूद भी जानशीनी ख्वाजा फ़खरुद्दीन को नहीं दी, जानशीनी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किस मनसब पर तशरीफ रखने वाली जात का नाम है। ऐसी अजीम जात यहां आई, लेकिन वापस जाना पड़ा। देखें इख्तियार, रास्ते से जा रहे थे, आज देखें मुझे क्या बात है, मैं सोच के कुछ और आया, तब बोल कुछ और रहा हूं। सुनिए, रास्ते से जा रहे, एक दौर में अकाल पड़ा, कहत। जब कहत पड़ा ना तो बादशाह के कारिंदों ने एक नानबाई रोटी पकाने वाले से ताल्लुक जो है वो जोड़कर ये कहा कि हमारी ये रोटियां पका दो। उस वक्त लोगों के घरों में गेहूं नहीं था, जौ नहीं थी, ये कंडीशन थी, लोग भूखे इंतकाल कर रहे थे। उनके पास जो है वो कुछ रोटियां, तो थोड़ा सा आटा था, कहा इसकी रोटी पका दो। नानबाई ने तंदूर में रोटियां डाली, उसके बाद भूल गया, वो कहीं और चला गया। और एक तो वैसे ही आटा नहीं, अकाल पड़ा हुआ है, कहत साली है। जब वापस तंदूर के पास आया तो देखा सारी रोटियां जल चुकी हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सारी रोटियां जल गई। अब जब सारी रोटियां जल गई तो फौजियों ने पकड़ लिया और कहा एक तो वैसे ही भूखे मर रहे हैं, मुश्किल से 1 किलो 4 किलो ये जौ लेके आए थे और तुमको रोटी बनाने के लिए ये भी जला डाली, तुम्हें तो फांसी दिलवाऊंगा, बादशाह के पास ले जा। उनको दोनों तरफ से पकड़ के बेचारे नानबाई को खींचते हुए ले, वो कहे मुझे मत ले जाओ, मैं कुछ इंतजाम करूं। तू कहां से इंतजाम करेगा, हमारे पास इंतजाम नहीं हो रहा, तुम क्या इंतजाम करो। उसको खींच के ले जा रहे थे, लेकिन उसका मुकद्दर अच्छा था कि हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सामने से तशरीफ ला रहे थे। कुतुब पाक ने देखा ये मजलूमों को देखकर दिल तड़पना ये भी ईमान का एक हिस्सा है, ये भी ईमान की अलामत है। दिल तड़प गया। न इनका नानबाई से कोई रिश्ता था, न नानबाई उनसे कोई रिश्ता रखता था, मगर एक रिश्ता था कि मुस्तफा का ये भी गुलाम था, मुस्तफा के वो भी गुलाम थे। का इसको कहां पकड़ के ले जा रहे हो? सारा किस्सा सुनाया गया, बाबा ऐसी ऐसी बात हुई इसलिए पकड़ के ले जा रहे हो। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहने लगे मेरी गुजारिश है इसको छोड़ दो। कहा नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो जाके इसको सजा दूंगा, इसलिए कि इसने मेरी रोटियां सारी जला दी। कहा मेरी गुजारिश है छोड़ दो इसको। कहा नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। कहा लेकिन क्या चाहते हो? कहा रोटियां चाहते हो। और क्या चाहते? हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा तुम्हें तुम्हारी रोटियां चाहिए, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी रोटियां देता हूं। कहा रे बाबा तुम कहां से रोटियां दोगे, वो तो जलकर खाकिस्तर हो गई। कहा तुम मुझे तंदूर बता दो और तंदूर से रोटियां निकालना गरीब नवाज के जानशीन का काम है। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद तंदूर के करीब बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ डाला। खुदा की शान देखिए, अंदर तो रोटियां जल चुकी थी मगर कुतुब साहब पता नहीं कहां से निकाल रहे थे और कहते लो पकड़ तुम्हारी एक रोटी, लो दूसरी रोटी, लो तीसरी रोटी। लोगों ने कहा आप कौन है? कहा मैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हूं, इख्तियार नहीं दिखाना चाहता मगर मेरे पास पावर है तो किसी की जान क्यों जाने दो। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के मकबूल ऐसे बा इख्तियार लोग नागौर में टिके नहीं साहब।
आखिरकार जाना पड़ा, आखिरकार जाना पड़ा। लेकिन गरीब नवाज, इस दस्तरखान को सजाने वाली जात गरीब नवाज। हजरत कुतुब पाक पलटे तो कहा गया, देखो ऐसा तुम नरम दिल हो, तुमसे काम नहीं बनेगा। ये रेगिस्तान के लोग हैं, पहाड़ी इलाके के, अब जलाली भेजना पड़ेगा। तब कहा जाओ, इस जलाली जमीन के लिए हमीदुद्दीन सुवाली को भेजा गया। कहा जाओ, अब मोर्चा तुम संभालना। ये हज़रत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी तशरीफ लाए और आज तक गरीब नवाज ने जिस ड्यूटी पर मामूर किया था, आज तक वो ड्यूटी अंजाम दे रहे। आप क्या समझते हैं जब तक ऊपर थे तभी है? नहीं जनाब, हम अहले सुन्नत के नज़दीक तो मरने से ताकत कम होने के बजाय ताकत बढ़ जाया करती। हाँ, तफसील में जाने को, ये भी एक अकीदे की बात है, लेकिन इशारा की बोली। मैंने पिछली किसी तकरीर में कहा था, कोई बंदा जमीन के ऊपर बहरा हो, सुनता नहीं हो, बोड़ा हो, वो कब्र में पहुंचे और फरिश्ते कहे मर रब्बु का, तो वो क्या कहे? ऐसा चलेगा? सुनने की ताकत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अगर नहीं बढ़ेंगे तो फिर मर रब्बु का क्या होगा? फिर उसके बाद ऊपर तो था, जायज था, एक दिन लठ मार था, ठेला चलाता था, टैक्सियों में बैठा रहता था, रातें गुजारता था, मदरसे पढ़ने नहीं जाता था। लेकिन जब इंतकाल होगा तो फरिश्ते मारवाड़ी में थोड़े पूछेंगे, पूछेंगे मारवाड़ी में? नहीं पूछेंगे, वो तो अरबी बोलेंगे। तो आपको अरबी कहाँ से आ जाएगी? आप देखें, जब मरने के बाद आम आदमी का पावर बढ़ जाता है तो जिन्होंने सालों साल सजदे किए उनका पावर कितना बढ़ा होगा। जिन्होंने सालों साल रब को राजी करने की कोशिशें की हैं उनका मर्तबा कहाँ होगा। ठीक है, ये अकीदे का चैप्टर है, तफसील में नहीं जाता, मैं तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। तो हज़रत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी, ये बात चल पड़ी इस पर कि जिसको जहाँ का निज़ाम देना उसके लिए वो इंतज़ाम कुदरत खुद फरमाती है। और इसके लिए रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौलाए कायनात की रूह अक़दस और फिर मौलाए कायनात के बाद जो वक्त का गौसे आज़म होता है, वक्त का कुतुबुल इरशाद बिल इसाला होता है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि किसको कहाँ सेट करना है, किसको कहाँ रखना है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बड़ी मेहनतें, बड़ी मशक्क़तें जो है वो बंदा करता है, तब जाकर कहीं उसको मकबूलियत का मकाम हासिल होता है। हुजूर सरकार गरीब नवाज खुद 20 साल तक अपने वालिदे माजिद की दुआओं से इस सजिस्तान की सरजमीन को छोड़कर अपने पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी की खिदमत में आकर 20 साल तक उनका बिस्तरा उठाकर फिरते रहे। आज हमारा मिजाज ये हो गया है कि बस पैदा होते ही हमें कोई अल्लामा बना दे। सादी ने कहा था, हर के खिदमत कुनत मखदूम शवत, जो कि खिदमत करता है वो मखदूम होता है। बगैर खिदमत के मखदूम बनने से फिर जाहिर बार मखदूमी 4-5 दिन ही चले, हाँ फिर ढीला ढकना हो जाता है। हकीकत ये है, 20 साल तक जो माँ के पेट में अल्लाहू की सदा लगाता था, वो अपने मुर्शिद का बिस्तरा 20 साल तक उठा के पीछे पीछे फिरता था। तो मुर्शिद ने इतना वासिल कर दिया, हरम काबा के सामने ख्वाजा उस्मान ने हाथ पकड़ के कहा, है मेरे अल्लाह, मोइनुद्दीन हसन को लाया हूं, कबूल फरमा ले। आतिफ गैबी ने आवाज दी, उस्मान, हमने मोइनुद्दीन को कबूल भी किया और अपना महबूब भी बना लिया। ये हबीबुल्लाह का लफ्ज मुर्शिद ने वहां से दिला दिया था। तब जब विसाल हुआ तो माथे पर लिखा था, हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह। बहरहाल मेहनतों और मशक्कतों की बात मैं कर रहा, मुश्किलात का सामना किए बगैर जो है वो बंदे को मर्तबे नहीं मिलते। हज़रत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के शाहजादे हज़रत सूफी अजीजुद्दीन मोहम्मद सईद रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक भी आज है। आप उनकी ज़िंदगी पढ़ लें, मेहनत, उनके विसाल की बात दें। आप देखें ना, हज़रत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी की मौजूदगी में आपके शाहजादे का विसाल हो गया। सिमा की महफिल सजी थी, बस कव्वाल ने सिर्फ इतना कहा, क्यों किलो काल में पड़े हो, दे दो खुदा के नाम पे जान। उसने 2 से 3 बार ये शेर पढ़ा, बस जोश आया और जोश में कहा, मैंने दे दी, मैंने जान दे दी, मैंने जान दे दी। किताबों में पढ़ लीजिए, बस उसी वक्त हजरत का विसाल। हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी के
जमीन के अंदर तशरीफ ले जाने से पहले आपका शहजादा चला गया। हजरत फरीदुद्दीन चाक पर्रा को हजरत सूफी हमीदुद्दीन ने अपना खुद का जानशीन अपनी जिंदगी में बनाया, क्योंकि बेटे का विसाल सामने हो गया तो अपनी मसनद पोते को अता फरमाई। लेकिन देखें वो बेटा फना फिल्लाह की किस मंजिल पर था, वो वली कामिल रब की बारगाह में मकबूलियत की किस मंजिल पर था। एक हम है कि अजानें होती रहती है, टेलीविजन बंद नहीं होते। एक हम है कि अल्लाहु समद के नारे भी सुनते रहते हैं लेकिन दिल की गंदगी दूर नहीं होती। एक हम है कि कुरान की तिलावत भी सुनते रहते हैं फिर भी दिल बुग़्ज़ कीना हसद जलन से पाक नहीं होता। और एक वो है कि बस एक कहने वाले ने कह दिया, क्यों इधर उधर की बात करता है, खुदा के नाम पे जान दे तो बस नारा मार के जान दे दी। जब आप अंदाजा लगाए कि जब बेटी की फलाहियत की शान यह है तो खुद हमीदुद्दीन नागौरी का मर्तबा क्या होगा, खुद उनके बाबा का मकाम उलिया क्या होगा, कोई बयान नहीं कर सकता। लेकिन बात यहां निकल के आती है कि तकवा इतनी आसानी से हासिल नहीं होती।